और अब खबर सलमान को मिली धमकी से जुड़ी हुई बड़ी खबर। मुंबई से सलमान खान को धमकी देने वाला गिरफ्तार किया गया है। मुंबई के बांद्रा इलाके से आजम मुस्तफा को गिरफ्तार किया गया। आजम मुस्तफा ने 2 करोड़ की रकम मांगी थी। मंगलवार को दी थी सलमान खान को जान से मारने की धमकी और अब आजम मुस्तफा को गिरफ्तार कर लिया गया। ये देखिए, आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं। आजम मोहम्मद मुस्तफा जिसने सलमान खान को मारने की धमकी दी थी और आखिरकार सुरक्षा एजेंसियों ने एक्शन लेते मुंबई के बांद्रा इलाके से आजम मुस्तफा को गिरफ्तार कर लिया है। आजम मुस्तफा ने 2 करोड़ की रकम मांगी थी। मंगलवार को सलमान खान को जान से मारने की आजम की तरफ से धमकी दी गई थी और अब आखिरकार मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी कामयाबी मिली। और देखिए, इससे पहले धमकी के बाद इस साल अप्रैल में सलमान खान के बांद्रा के गैलेक्सी अपार्टमेंट में हमला किया गया था। उस दौरान देखिए, मुंबई के बांद्रा में सलमान खान के घर पर जो गैलेक्सी अपार्टमेंट है वहां पर अप्रैल में हमला हुआ था। लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने जान से मारने की उस दौरान धमकियां दी थी और उसके बाद हमला हुआ था। गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग हुई थी। अक्टूबर की बात करें, इसी साल पानीपत से शार्प शूटर सुखा कालुया को गिरफ्तार किया गया। सुखिया ने सलमान खान के फार्म हाउस की बकायदा रेकी की थी, जो जानकारी सामने और अब जो आजम है उसकी तरफ से धमकी दी गई थी। 2 करोड़ रुपए मांगे गए थे और अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गुरु जी के श्री चरणों। मैं हूं आपका अपना अनिरुद्धाचार्य, आप सबका दास। महाराज का मंत्र कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज दिवाली है। सबसे पहले आप सभी को दीपावली की बहुत 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 शुभकामनाएं। आपका जीवन सुखी रहे, स्वस्थ रहें, आप प्रसन्न रहें और खुशियों के दीपक आपके जीवन में सदा जलते रहें। बच्चों की किलकारियों के दिए सदा जलते रहें। आपका घर आंगन खुशियों से भरा रहे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की। हिंदुओं का सबसे बड़ा खास पर्व है दीपावली। आज देश भर में बड़े धूमधाम से दीपावली मनाई जाएगी। सभी लोग दीपावली की पूजा की तैयारियों में जुटे हैं। आज मैं आप लोगों को दीपावली से जुड़ी बहुत सारी बातें, उपाय और महालक्ष्मी गणेश जी की पूजा कैसे करनी है ये सब कुछ बताऊंगा। कहाँ दिया जलाएं कि धन की वर्षा होगी, क्या उपाय करें कि घर में सुख समृद्धि आए और प्रेम बढ़े आपके जीवन में। शो के दौरान आप लोगों के सवालों का जवाब भी दूंगा। आप लोग अपना सवाल रिकॉर्ड करके भेजते रहिए। आइए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज का उपाय, दीपावली से जुड़े उपाय। गणेश लक्ष्मी की पूजा विधि। गणेश जी की कैसे पूजा करें? देखिए, गणेश जी और लक्ष्मी जी सदा ऐसे बैठें कि लक्ष्मी जी का मुंह घर के बाहर की ओर ना हो, अर्थात लक्ष्मी जी बाहर की ओर ना देखती हों। लक्ष्मी जी ऐसी जगह पर बिठाइएगा जहां लक्ष्मी जी घर के भीतर की ओर देखें, बाहर की ओर, द्वार की ओर नहीं, अंदर की ओर। जब लक्ष्मी अंदर की ओर देखती हैं तो लक्ष्मी आपके अंदर आती है, मीन्स आपके घर में प्रवेश करती हैं। गणेश जी सदा आपको बुद्धिमान बनाएंगे और लक्ष्मी जी धन धान्य से भरेंगी। क्या करना है? बहुत सारे पुष्प हों, बहुत सारी सेवा हो। लक्ष्मी माँ को गुलाब के पुष्प चढ़ाइएगा और गणेश जी को दूर्वा अवश्य चढ़ाइएगा। गणेश जी की पूजा करते समय आप हाथ जोड़ के गणेश जी से कहिए कि हे गणपति बप्पा, हे गणेश जी, आप हमें अपनी तरह ऐसी कृपा करिए कि आप ऐसी बुद्धि दें जो बुद्धि सदा भगवान के चिंतन में लगी रहे और कोई विघ्न बाधा जीवन में कभी ना आए। ऐसी कृपा करो गणेश जी। लक्ष्मी माँ, आप धन की देवी हैं माँ, ऐसी कृपा करो कि इस तरह धन आए कि हमारा धन सदा धर्म में लगे, दीन दुखियों की सेवा में लगे। हमारे धन से कभी किसी का बुरा ना हो, सदा सबका भला हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। हे माँ भगवती, ऐसी कृपा बरसाइए
कि एक एक रुपया समाज की सेवा में अच्छी जगह खर्च होता रहे। आप प्रार्थना करके माँ भगवती लक्ष्मी को गुलाब के पुष्प चढ़ाकर बड़े प्रेम से माँ भगवती को आप कमल भी चढ़ा सकते हैं। कमल का पुष्प भी मिल जाए तो माँ भगवती लक्ष्मी को कमल का पुष्प जरूर चढ़ाना चाहिए। गणेश जी को दूर्वा चढ़ाना चाहिए और बड़े प्रेम से आज दूध, दही, घी, शक्कर, शहद इत्यादि से स्नान करा के सुंदर वस्त्र पहनाकर और बड़े प्रेम से आप सिंदूर लेंगे और घी लेंगे, दोनों को मिलाएंगे और सिंदूर घी का तिलक माँ भगवती को और गणेश जी को लगाकर फिर वही सिंदूर प्रसादी रूप में घर के द्वार पर उसी सिंदूर से शुभ और दूसरी तरफ लाभ और ऊपर स्वास्तिक बनाएंगे। शुभ लाभ लिखिएगा, स्वास्तिक बनाइएगा और इस तरह घर के कोने कोने में जाकर के दीपक जलाइएगा। वहाँ पूजा करिए। महालक्ष्मी जब पूजा होगी तो वहाँ दीप प्रज्वलित होंगे, है ना। विशेष 15 दीपक होते हैं, होते तो 51 दीपक, 101, कोई 1100 दीपक भी जलाते हैं, पर विशेष 15 दीपक जलाइएगा। और जो दीपक जलाइएगा वह दीपक एक माँ लक्ष्मी जी के लिए, एक गणेश जी के लिए, एक दीपक ले जाके अपने जहाँ आपके कुल देवता हैं, कुल देवी हैं, कुल देवी को प्रणाम करिए, कुल देवता के यहाँ दीपक जलाइए। जो आपके ग्राम देवता हैं, ग्राम देवता को दीपक जलाइए। सब जगह दीपक जलाकर इस तरह माँ भगवती की पूजा दीपक जला करके प्रणाम करके उनको पुष्प समर्पित करके लाई चढ़ाई जाती है माँ भगवती को। लाई क्या होती है? धान को तपाया जाता है। जब धान को तपाया जाता है ना तो धान एक अलग लाई के रूप में प्रकट हो जाती है, बिल्कुल सफेद हो जाती है, स्वच्छ हो जाती है। मानो लाई ये मैसेज देती है कि जीवन में जब तपोगे तो आप भी लाई की तरह बिल्कुल स्वच्छ हो जाओगे, निर्मल हो जाओगे। और वह लक्ष्मी जी ग्रहण करती हैं। लाई चढ़ती है गणेश जी को, लाई चढ़ती है लक्ष्मी जी को, गणेश लक्ष्मी जी को ये चढ़ता है दीपावली के दिन। तो लाई धान से बनती है और धान तपाई जाती है तो वो लाई के रूप में प्रकट हो जाती है। तो आपको चाहिए कि जीवन में जब आप तपें, जीवन में दुख आए, कष्ट आए, परेशान ना हो, ये समझ लो कि लक्ष्मी जी तक पहुंचना है तो धान से लाई बनना पड़ेगा। अर्थात इस तप को, इस त्याग को, इस समाज के जहर को पीना पड़ेगा और तप करके निर्मल हो करके माँ भगवती के चरणों में पहुंचना पड़ेगा। तो आज के विषय दीपावली पर क्या करें क्या ना करें, अब जानेंगे इस विषय को। गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति आप लेने जाते हैं तो पहले देख लें दोनों मूर्तियां आपस में एक ना हो, दोनों की मूर्तियां अलग ही होनी चाहिए। मतलब गणेश जी अलग हों और लक्ष्मी जी अलग हों। कुछ देखा होगा कि एक ही में दोनों हो जाती हैं, वो नहीं, गणेश जी लक्ष्मी जी अलग अलग होनी चाहिए। जबकि गणेश और लक्ष्मी जी होता क्या है कि आज के दिन भगवान नारायण का लक्ष्मी जी से विवाह हुआ था, इसके उपलक्ष्य में दीपावली मनाई जाती है। तो लक्ष्मी जी के पास भगवान नारायण, गोपाल जी हों या शालिग्राम भगवान हों, इनको भी बिठाना चाहिए। गणेश जी इसलिए होते हैं कि ये बुद्धि के देवता हैं और बुद्धिमान जो होगा लक्ष्मी जी उनके पास ही होंगी। तो गणेश लक्ष्मी जी का ये संबंध है कि बुद्धि के पास ही लक्ष्मी होती हैं। वरना आज दीपावली के दिन लक्ष्मी और नारायण भगवान का विवाह हुआ था तो पूजा आज भी लक्ष्मी नारायण की ही होती है। कुछ लोग नहीं जानते इस बात को, तो लक्ष्मी नारायण की पूजा भी करनी चाहिए। लक्ष्मी जी जहाँ हो वहाँ नारायण भी जरूर होने चाहिए, गोपाल जी या शालिग्राम भगवान। माँ लक्ष्मी जी के बाईं तरफ ही गणेश जी को विराजित होना चाहिए। दीपावली की पूजा के लिए माता लक्ष्मी जी की मूर्ति ऐसी होनी चाहिए जिसमें वो कमल के फूल पर बैठी हों, उल्लू पर बैठी या खड़ी मुद्रा वाली मूर्ति ना खरीदें। भगवान गणेश जी की मूर्ति सूंड बाईं तरफ की ओर होनी चाहिए और भगवान गणेश जी की मूर्ति
बैठी मुद्रा में ही होनी चाहिए। इसके अलावा आप सोने और चांदी के भी मूर्ति लेकर के पूजा कर सकते हैं, घर में ला सकते हैं। माँ लक्ष्मी जी की लाल रंग की मूर्ति खरीदें और भगवान गणेश जी पीले रंग के होने चाहिए। यह दोनों ही रंग शुभ माने जाते हैं, इसलिए आप इस तरह का ख्याल रखें। लक्ष्मी और गणेश जी, लक्ष्मी गणेश जी का जब आप पूजन करें तो जो लक्ष्मी गणेश जी आप दीपावली में रखते हैं, लाते हैं, कोशिश ये करें कि आप गणेश लक्ष्मी जी जो लाएं, मिट्टी के लाएं या गोबर से बने हुए लक्ष्मी गणेश बाजार में मिलते हैं, उनमें रंग पेंट जो मैंने रंग बताया वो होने चाहिए। साथ ही लक्ष्मी गणेश जब लाएं, पूजा हो जाए तो फिर वो लक्ष्मी गणेश जी को क्या करें, एक गमले में उनको विसर्जित कर दें। दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें दिन बाद में विसर्जन कैसे करें वो हम बता रहे हैं। पूजा हो गई लक्ष्मी गणेश जी की, दीपावली के बाद का मैटर है ये। एक गमले में वो रख दें, वो मिट्टी बन जाए, फिर उसमें तुलसी लगा दें, फेंकें ना, कहीं भी और ना डालें, वो मिट्टी मिट्टी में मिल जाए। और सबसे उत्तम ये है कि आपके घर में लक्ष्मी गणेश एक सदा के लिए होने चाहिए, चाहे चांदी के हों, चाहे अन्य धातुओं के हों, जो सदा के लिए आपके घर में विराजें। तो ये कैसे लक्ष्मी गणेश हों? चांदी के आप ले आ सकें छोटे से तो आप ले आइएगा और सदा उनकी उपासना करिए। 12 महीने उनकी सेवा, पूजा, आरती अपने मंदिर में उनका स्थान रखिए विशेष रूप से। और दीपावली में फिर उनको उठा के पूजा करिए। और जो माटी के आप लाएंगे वो आप लाइए दीपावली के दिन और उनको खरीद करके लाइए, पूजा आरती करिए। चूँकि वो मिट्टी है, पानी पड़ने से वो रंग छूट जाएगा या वो कहीं खंडित ना हो, इसके लिए जब आपको लगे कुछ दिन बाद तो एक गमले में दोनों को रख के और पानी डाल के जब वो मिट्टी हो जाए तो एक तुलसी का पौधा उस गमले में रोपित कर दीजिएगा। यह कार्य आप कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम पिछले साल के लक्ष्मी गणेश जी भी रखे हैं, उसके पहले साल के भी रखे हैं। अब हर साल लक्ष्मी गणेश जी आप खरीदेंगे मिट्टी के तो वो तो बहुत सारे स्टॉक होते चलेंगे, फिर कोई गिर रहे हैं, कोई कुछ हो रहा है, कहीं वो पाँव के नीचे ना आए। तो ये सब बचने के लिए सबको एक मिट्टी के टप में रखिए और सबके ऊपर पानी डाल दीजिए, सब मिट्टी हो जाएगी। वो मिट्टी क्यारी में रखिए और उसका इस तरह से आदर के साथ उसमें तुलसी लगाइए। तो ये कार्य हम सबको कर लेना चाहिए। और एक परमानेंट हमारे घर में लक्ष्मी गणेश जो आप चाहें, जिस धातु के चाहें, सोने के, चांदी के, तांबे के, जो आप चाहें आप अपनी श्रद्धा स्वेच्छा अनुसार ला सकते हैं। या पत्थर के भी, शिला के भी आप ले सकते हैं। सदा के लिए लक्ष्मी गणेश आपके घर पर होने ही चाहिए। जब कोई भी शुभ कार्य हो आपके घर में तो वही लक्ष्मी गणेश जी आपके पूजा में सम्मिलित होने चाहिए। इस तरह का कार्य करने से सदा लक्ष्मी जी आपके घर में स्थिर रहती हैं, कभी भी आपके घर से लक्ष्मी जाती नहीं है, सदा स्थिर होनी चाहिए। ये कार्य आप करिएगा। आज का समाधान, दीपावली पर कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए। दीपावली पर काले रंग की चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए, काला रंग नहीं लेना चाहिए, कपड़ा भी काला नहीं खरीदना है और काला कपड़ा भी नहीं पहनना है पूजा में। दीपावली के बाद कुछ दिन तक काले कपड़ा नहीं पहनने चाहिए। काला शुभ नहीं माना जाता शुभ कार्यों के लिए, नकारात्मक प्रभाव बढ़ता है काले से, इसलिए काले कपड़े को दूर रखते हैं अपने से। दीपावली से पहले या दीपावली के दिन खट्टा सामान जैसे नींबू, अचार आदि की खरीदारी भी नहीं करते। माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। इस दिन मीठा खरीदते हैं, मीठा खाते हैं, मीठा खिलाते हैं और खट्टा इत्यादि उस दिन ना लें, अचार इत्यादि उस दिन ना लें। आर्थिक तंगी हो सकती है, तो आप परेशान हो सकते हैं, झंझटों में उलझ सकते हैं। हम चाहते हैं कि इस बार लक्ष्मी जी की कृपा ऐसी हो आप पर, ऐसी लक्ष्मी जी आए दीपावली में कि सदा आपके घर में लक्ष्मी माता स्थिर होकर रहें, फिर कभी कहीं ना जाएं। ऐसी कृपा लक्ष्मी माँ की आप पर बनी रहे, हम ये प्रार्थना करेंगे। आज का वार्तालाप, दिल्ली के उत्तम नगर से प्रशांत झा जी ने पूछा है कि मेरे जीवन में तरक्की कब होगी? जीवन में बहुत सफल होना चाहता हूँ, कोई उपाय बताएं। आप जीवन में उपाय चाहते हैं सफलता के तो सुनिए। दीपावली की रात्रि को, दीपावली के दिन
जब आप माँ भगवती की पूजा करें तो एक छोटा सा हवन भी करें। सुंदर सा हवन कुंड ले आएं, आम की लकड़ी ले आएं, बड़े प्रेम से कपूर ले आएं और अग्नि प्रज्वलित करके विधि विधान से, या कोई आचार्य जी को बुलाएं, कोई ब्राह्मण बुलाएं पूजा के लिए, और श्री सूक्त का हवन करें। श्री सूक्त से हवन करें। जब आप श्री सूक्त से हवन करेंगे दीपावली की रात्रि को, मैं सबके लिए कह रहा हूं आपके माध्यम से कि आप दीपावली की रात्रि, दीपावली के दिन किसी ब्राह्मण को बुलाकर बड़े प्रेम से यज्ञ कराइए, एक छोटा सा हवन करिए। श्री सूक्त का, श्री सूक्त से 16 आहुतियां दीजिए। कमल गट्टे की जो माला होती है, जो दाने होते हैं, कमल के दाने से माँ भगवती का हवन होता है। घी में डुबा करके, शुद्ध देसी घी, गाय का, बाजार का घी नहीं, शुद्ध घर का घी, कमल के दाने घी में डुबाकर, और श्री सूक्त की 16 आहुतियां आपको देनी है। आचार्य जी आएंगे, वो श्री सूक्त क्या होता है आपको बताएंगे, और श्री सूक्त की 16 आहुतियां यदि देंगे तो निश्चित आप अपने जीवन में सफल होंगे, और इसके बाद से सदा धन धान्य की वृद्धि आपके जीवन पर बनी रहेगी। इस दीपावली के दिन आप सब लोग श्री सूक्त से ब्राह्मण को, आचार्य को बुलाएं, ब्राह्मण को बुलाकर, और श्री सूक्त से हवन जरूर कराएं, कमल के दाने से घी में डुबाकर। इससे लक्ष्मी स्थिर होती हैं और लक्ष्मी कई गुना बढ़ती हैं श्री सूक्त से। राधे राधे। आज के देवी देवता, आज की देवी हैं माँ लक्ष्मी और आज के देवता हैं गणेश जी। तो गणेश जी ये मैसेज देते हैं कि सदा अपने कानों को बड़ा रखिए, सदा ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए, पेट बड़ा रखिए, मतलब बातों को पचाइए, मुंह को छिपा के रखिए, मतलब ज़्यादा मत बोलिए। लक्ष्मी माँ उल्लू पर भी बैठती हैं और गरुड़ जी पर भी बैठती हैं। लक्ष्मी जी का वाहन है गरुड़, लक्ष्मी जी का वाहन है उल्लू। जब नारायण को बुलाएंगे तो लक्ष्मी जी अपने आप आएंगी, गरुड़ पर सवार होकर जो लक्ष्मी जी आएंगी सदा आपके जीवन में रहेंगी। ऐसे आपको लक्ष्मी जी का आवाहन करना है। भगवान श्रीमन नारायण के साथ आओ माँ, प्रेम से विराजो। तो लक्ष्मी और नारायण के संग आप देखेंगे तो गरुड़ जी विराजे होंगे। जहाँ गरुड़ जी होंगे वहाँ आनंद होगा, गणेश जी होंगे वहाँ आनंद होगा। तो आप गणेश और लक्ष्मी जी को प्रणाम करें और प्रेम से कहें गंग गणपतये नमः, गंग गणपतये नमः। और माँ भगवती देवी लक्ष्मी माँ को प्रसन्न करना है तो कहें ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावहा। तो लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, इस तरह से लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः इस मंत्र से लक्ष्मी माँ को प्रसन्न करें। गंग गणपतये नमः कह करके गणेश जी को प्रसन्न करें, निश्चित आप पर दोनों की कृपा होगी। आज का गुरु मंत्र माँ लक्ष्मी जी का मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः, महालक्ष्म्यै नमः। ऐसे मंत्र पढ़ के लक्ष्मी जी को प्रणाम करें और कुबेर की पूजा भी कर लें। कुबेर जी का एक दीपक भी जलाएं कुबेर जी के नाम का, और दीपावली में कुबेर को भी याद करें क्योंकि कुबेर ही भंडार भरते हैं। तो कुबेर जी का मंत्र बड़े प्रेम से बोलेंगे। कुबेर अष्टलक्ष्मी मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम ग्रहे धनम पुरय पुरय नमः। आज का लकी कॉलर यूपी के कन्नौज से देवांग त्रिपाठी का सवाल है कि इस दीपावली में ऐसा क्या उपाय करें कि घर में खुशहाली और समृद्धि आए। तो आप यही करिए कि आप इस दिन माँ भगवती के नाम से आप बड़े प्रेम से एक ब्राह्मण को बुलाइए और श्री सूक्त का पाठ कराइए।
श्री सूक्त से 16 आहुतियाँ दिलाई। और श्री सूक्त का आप 16 बार पाठ करें या और अधिक पाठ करें और श्री सूक्त से हवन करेंगे तो निश्चित आपके जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। माँ लक्ष्मी गणेश जी की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी। राधे राधे। तो चलिए आपको तस्वीर दिखाते हैं। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने देखिए। खास कार्यक्रम रखा गया इस मौके पर क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के केवड़िया में मौजूद है और ये केवड़िया से सीधी तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री आज दिवाली और साथ साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के मौके पर केवड़िया मौजूद है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आप देख पा रहे हैं और सबसे पहले कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की है। तो देखिए तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बेहद ही खास कार्यक्रम रखा गया है और सरदार पटेल की जयंती पर जो एकता दिवस मनाया जाता है इस पर शपथ भी दिलाई जाएगी प्रधानमंत्री की तरफ से। और देखिए जो परेड है जिसे इस वक्त खुद प्रधानमंत्री देख रहे हैं, इसमें खास तौर पर अगर इसकी खास बात करें, जो परेड की तस्वीर आप देख पा रहे हैं इसमें 9 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस है और 4 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, एनसीसी और 1 मार्चिंग बैंड है। 16 मार्चिंग टुकड़ियां इसमें शामिल है। जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं परेड की, और इसके साथ साथ जो एकता दिवस है इसकी परेड में जिसकी तस्वीर लगातार लाइव कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं, एनएसजी की हेल मार्च टुकड़ी और इसके अलावा बीएसएफ और सीआरपीएफ के महिला और पुरुष बाइकर्स की भी रैली यहां पर, ये देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। बीएसएफ के मार्शल आर्ट का यहां पर बाकायदा जो शो है वो भी दिखाया जाएगा और स्कूली बच्चों का खास तौर पर पाइप बैंड शो है, यानी कि स्कूली बच्चे भी इस परेड का हिस्सा होने वाले हैं, जिसकी हर एक झलकी, हर एक तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। वायुसेना का सूर्य किरण फ्लाईपास्ट भी शामिल होगा। दरअसल आपको बता दें कि बुधवार को यानी कि कल ही प्रधानमंत्री गुजरात पहुंच गए थे, उनका गुजरात दौरा, ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और एकता नगर में 280 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का आधारशिला रखी और उद्घाटन उनकी तरफ से किया गया था। और अब देखिए आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती और साथ साथ दिवाली का मौका, यानी बेहद ही खास दिन आज, और इस मौके पर केवड़िया में मौजूद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये देखिए तस्वीर इस वक्त आपके सामने और एकता दिवस परेड की ये तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जो आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। और इससे पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने देशवासियों को आज दीपावली की शुभकामनाएं भी दी है, जिसमें उन्होंने लिखा है कुछ देर पहले जो एक्स पर पोस्ट किया गया प्रधानमंत्री की तरफ से कि देशवासियों को दीपावली की अनेकानेक शुभकामनाएं। रोशनी के इस दिव्य उत्सव पर मैं हर किसी के स्वस्थ, सुखमय और सौभाग्यपूर्ण जीवन की कामना करता हूं। ये कुछ देर पहले का एक्स पर पोस्ट प्रधानमंत्री की तरफ से। मां लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की कृपा से सबका कल्याण हो, ये प्रधानमंत्री की तरफ से कुछ देर पहले पोस्ट किया गया एक्स पर और देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी गई हैं। और ये देखिए परेड जिसकी सलामी लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये देखिए बेहद ही खास तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। कल ही प्रधानमंत्री पहुंचे थे गुजरात और गुजरात को 280 करोड़ रुपए की सौगात भी दी गई है।
तो देखिए, ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री के केवड़िया दौरे की। कब कब केवड़िया गए हैं प्रधानमंत्री मोदी। सबसे पहले देखिए तस्वीरें सिलसिलेवार तरीके से दिखा रहे हैं। 2019 में सबसे पहले, उसके बाद 2020 में, फिर 2023 और अब 2024 की ये तस्वीर आप देख सकते हैं। एकता दिवस के मौके पर स्टैचू ऑफ यूनिटी पर प्रधानमंत्री मौजूद है। यहाँ पर फूल अर्पित किए उन्होंने और एकता दिवस परेड में 16 मार्चिंग टुकड़ियां भी शामिल हैं। इस वक्त देखिए मार्च भी चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवड़िया में मौजूद हैं। गुजरात के दौरे पर हैं पीएम मोदी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती का मौका है। गुजरात के केवड़िया में उनकी बनाई गई भव्य मूर्ति पर आज श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकता दिवस के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जाती है। और इस वक्त आप मार्च की तस्वीरें देख रहे हैं। किंजल मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए, उनसे जानकारी हम ज्यादा लेते हैं। इस वक्त हम तस्वीरें देख पा रहे हैं। आगे प्रधानमंत्री का क्या कार्यक्रम रहेगा यहाँ पर स्टैचू ऑफ यूनिटी पर, आगे और क्या क्या चलेगा? देखिए, ये जो मार्च है वो हमेशा से कह सकते हैं कि रिमार्केबल रही है। इस बार में सबसे जो कह सकते हैं अट्रैक्शन का जो सेंटर है मार्च में वो ये है कि बीएसएफ है, एनएसजी कमांडो, सीआरपी और जो चेतक कमांडो हैं उनको सबसे आगे रखा गया है। उसके बाद एयरफोर्स और एनसीसी कैडेट के लोग हैं और वो भी जो पूरी यूनिट है वो लगाई गई है। सबसे ज्यादा तादाद में महाराष्ट्र कैडर से यहाँ पे बुलाए गए हैं क्योंकि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में जो चुनाव आ रहे हैं उसको लेके भी यहाँ पे जो कनेक्शन है वो देखा जा रहा है। मार्च खत्म होने के साथ ही जो राष्ट्रीय एकता दिवस पे प्रधानमंत्री का संबोधन है वो होगा और उसके बाद यहाँ से वो वडोदरा जाने के लिए रवाना होंगे। बिल्कुल। और देखिए किंचल, एक और जानकारी आपसे, क्योंकि देखिए आज एकता दिवस और ऐसे में लौह पुरुष को जो नमन है वो प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने पुष्पांजलि भी अर्पित की। आपसे जानना चाहूंगा एकता दिवस के मौके पर क्या वहां पर खास कार्यक्रम है, क्योंकि जानकारी ये भी है कि बीएसएफ के साथ साथ कई राज्यों की जो पुलिस है वो इस परेड में हिस्सा ले रही है। पूरी जानकारी दीजिए। के वक्त भी सब लोग यहाँ पे उपस्थित थे। अगर आज की बात करें हम तो पूरे देश के जो अलग अलग कैडर हैं, जैसे मैंने बताया था कि बीएसएफ है, चेतक कमांडो हैं, हर जो कैडर है हर कैडर यहाँ पे हैं। और जो आप पूरा जो दृश्य देख रहे हैं उसके अंदर हर राज्य की जो बेस्ट फोर्सेस है वो यहाँ पे उपस्थित हैं। उनके जो ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पे हाजिर हैं। और तकरीबन ये जो पूरी जो कह सकते हैं मार्च है वो 45 मिनट तक की चलती है और उसके बाद प्रधानमंत्री हैं उनको संबोधन करते हैं। जी, तो बिल्कुल ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। केवड़िया की आप तस्वीर देखिए। प्रधानमंत्री जो कि गुजरात के दौरे पर और आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती और साथ साथ दिवाली का खास मौका, और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं एकता दिवस परेड की तस्वीर है। एकता दिवस के तौर पर इस दिन को मनाया जाता है और आज सरदार पटेल जी की जयंती है। और कुछ देर पहले पहुंचकर प्रधानमंत्री ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को पुष्पांजलि भी अर्पित की है। और ये देखिए 2 तस्वीर आपके सामने, एक तरफ परेड की तस्वीर आपके सामने और किस तरह से नमन किया है प्रधानमंत्री ने एकता दिवस के मौके पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं।